सभी भक्तों को जय सिया राम। प्रिय भक्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ श्री रामचरितमानस से बालकांड आपके सामने प्रस्तुत है। सभी भक्तों को जय सिया राम। और सभी से ऐसी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की रचित श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य सुनें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। नाथो मम प्राण सम गिरह किंकरी करे हो, क्षम्यो सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहो। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिएगा। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गमनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोले तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहे तो भरे लोचन बारी, बौरे लाए उरे लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है कि उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कतु विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल मह तारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलती परति गह चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारिन मिली भेंट भवानी, जाय जननी उर पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लगती। जन नहीं बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मात तन सब, सखी ले शिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब, पहुंचावन अति हेतु। विविध भांति पर तोष कर, विदा कीन वृष केतु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम के साथ शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दानो विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की।
जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितो शंभु भवानी, तह सिंगारु न कहो बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए उनके श्रृंगार का मैं वर्णन नहीं करता। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गनहि समेतो बसहि कैलाशा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, अह विध विपुलो काल चल गयो। शिव पार्वती बहुत प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गढ़ों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेउ सट बदन कुमारा, तारक असुरो समर जय मारा। आगम निगमो प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। इन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तह हेतु मैं ब्रस केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहें जिगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद श्री स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा का जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों विवाह आदि मंगलों के सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमनो, वेदन पावै पारु। वरनय तुलसीदास किमे, अतिमति मंदो गवारु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र की समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल शाह कथा पर बाढ़ी, नय नय नीरो रुमावल ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी बहुत ही सुख पाते हैं। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। आहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीष, आहा हा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपद शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिने रति नाही, राम ते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असि नारी। पुण्य कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण कौन करने वाला है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम में कह शिव चरितो, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण लीलशीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजू समागम तोरे, कह न जाए जसो सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुन सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकह सत कोटि अहीशा। तदपि जथा श्रुते कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वरों, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण करके कहता हूं। सादर सारद दारो नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जय पर कृपा करह जनु जानी, कभी उर अजरे नचावहि वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरु बर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवह शिव सुख कंद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुखो धर्म रति नाही, ते नर तहु सपने नहीं जाही। तह गिरि पर्वत बिटप बशाला, नित नूतर सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब कालों 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्रामो बिटप श्रुति गाया। एक बार तहे तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो के अति सुख भयऊ। वह तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासे नागर पुछाला, बैठे सहजय शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परे धन मुन चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण यरुण भुज समचरना, नकदुति भगतो हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्मी उनके आभूषण थे और उनके त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख सर्वपूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।